राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी होंगे। और मैं जा रही हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक शिवलिंग की पूजा कैसे होती है। तो मैं अपने ऊपर छत पे है उसमें से मिट्टी लेने जा रही हूँ, गमले में से, और आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं पूजा। आइए। और मैं जा रही हूँ छत पर, देखिए आप। ये मेरा गमला है और आज मैंने सुबह सुबह कपड़े भी धो के डाले थे बहुत सारे। मैंने सोचा ला मैं आज घर पे कार्तिक शिवलिंग बनाऊंगी और पूजा करूंगी शिव जी की। तो ये गमला है, इसमें से मिट्टी में भर के रखती हूँ गमलों के लिए, और जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, जैसे पेड़ वगैरह लगाती हूँ तो इसकी और साफ़ सुथरी मिट्टी है। तो मैं ये मिट्टी मैंने कर ली है थोड़ी सी, इतनी मिट्टी बहुत है मेरे लिए। अब मैं आ गई मंदिर के पास, मैंने ठाकुर जी की सेवा कर ली है, उन्हें नहला धुला दिया है सबसे पहले। फिर मैंने कि ला मैं भोले जी की सेवा करूँगी। तो वैसे मैं मंदिर भी बास में मंदिर, तो मेरा मंदिर में भी जाती हूँ पूजा करने, डेली की मैं जाती हूँ। और जल वगैरह चढ़ाने के लिए शिव जी पे, और घर पे भी करती हूँ, घर पे भी है मेरे। तो आपके पास अगर अगर आपके पास मूर्ति पीतल की हैं या कैसी भी धातु की हैं, तो हम उन्हें भी अपने घर पे स्नान वगैरह करवा के, अभिषेक करवा के, और उन्हें कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं घर पर भी। और अगर नहीं है तो हम इस मिट्टी से, जैसे मैं आप बना रही हूँ, पहले तो मैंने घी डाल लिया, घी डाल के दूध डाल दिया, इसमें पंचामृत डल जाता है, पंचामृत और घी डाल के इसको अच्छे से रगड़ लो, खूब अच्छे से हम इसको करेंगे। जैसे हमारी मिट्टी चिकनी हो जाएगी, तो ये चिकनी हो जाएगी। मेरे यहाँ मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में मेरे करीबन 2 महीने के लिए यहाँ पर पूजा हुई थी शिव जी की। और ये पास से शिवलिंग बनती थी, रोज़ाना हम बनाने जाते थे, रोज़ाना छोटी छोटी बहुत सारी, एक से एक, जो भी उन्होंने संकल्प लिया था 1,000 की, करीबन 11,000 का संकल्प लिया था उन्होंने। तो हम बस्ती की सारी जाती थी, और मंदिर पे सामने ही मेरे यहाँ पंडाल लगा हुआ था, मेरे घर के सामने ही पार्क में, और बहुत अच्छी तरह से शिवलिंग की पूजा होती थी। तो हम लोग खूब अच्छे से करने जाते थे, बनाने जाते थे। तो देखो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और इसमें मैंने पहले नीचे का हिस्सा बना लिया है, अब मैं ऊपर का बनाऊंगी। और देखो खूब अच्छी तरह से हम, और चिकनी मिट्टी हो गई, जैसे घी डालो ना तो बहुत चिकनी मिट्टी हो गई है इसको। तो मैंने खूब अच्छी तरह से अटैच कर लिया है इसमें बेलपत्र को नीचे रख के। और जब उसके ऊपर हमें ये पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए, तो मैं खूब अच्छे से बना रही हूँ और बना पा रही हूँ। बहुत चिकनी मिट्टी हो गई, तो इस तरह से अच्छी तरह से बन रही है। तो मैंने देखो इस तरीके से बना ली है। और जो भी हमें इस चढ़ाना होता है चढ़ा, खूब अच्छी चिकनी कर दो, जो कि अच्छा लगे बहुत। तो मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ से चिकनी कर दी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम बनाते थे वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता था, गाने गा के हम बनाते थे, और बहुत सुंदर लगता था जब हम सारी मिल के बनाती थी पाँच से। तो मैंने देखो बासुकीनाग बना दिए हैं मैं, और नंदी महाराज भी। और इसी तरीके से मैं, और देखो तस्वीर थी तो मैंने भगवान जी की तस्वीर रख ली है। तो सबसे पहले मैं अभिषेक पानी में मैंने डाल दिया है गंगा जल, और हमें गंगा जल का ही, चूँकि भगवान जी पे तो गंगा जल का ही चढ़ता है, गंगा जल ही चढ़ता है। गंगा से हम लेके आते हैं, तो कांवरिया तो गंगा जल ही चढ़ाते हैं, तो गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और फिर हम दूध का अभिषेक करेंगे इनके ऊपर। सबको पहले मैंने नहला दिया है गंगा जल से, गंगा जल ही मैंने भर के रखा था। तो फिर ये मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो कह रहे, मैंने वो उनसे भी करवाई पूजा, और हम दोनों ने मिल के अभिषेक किया दूध से भगवान जी के ऊपर। तो हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं, और कच्चे दूध से ही करना चाहिए। तो मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ दूध से अभिषेक भगवान जी का। और मैंने भगवान भोलेनाथ की तो बहुत बचपन से ही बहुत सेवा की है, और बहुत अच्छे, जब मैं बचपन पे मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेवा करती थी। और मुझे इन्हीं की वजह से शायद मेरे यहाँ मेरे ठाकुर जी आए। कहते हैं कि भगवान की, भोलेनाथ की अच्छे से सेवा करो। और क्योंकि लड़कियां सबसे पहले तो इन्हीं की सेवा करती हैं, और इन्हीं की कहती हैं 16 सोमवार रखो पति अच्छा मिलेगा, कहते थे पहले हमारे बड़े बूढ़े वगैरह सब। तो मैंने बहुत 16 सोमवार रखे, कई बार 16 सोमवार रखे, और इनकी बहुत अच्छे से मैं सेवा पूजन करती थी। तो मुझे अच्छे भी छुप छुप के भी करती थी, जब मेरे माँ बाप मेरे मना करते थे तो मैं बहुत छुप छुप के भी इनकी सेवा पूजन करती थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि माँ बाप भी मुझे मम्मी पापा करने नहीं देते थे मेरे। तो हमने कर दिया है दूध से इनका अभिषेक। अब हम सादा जल से इनका अभिषेक कर देंगे, अच्छे से इनको नहला देंगे। नी भी बनाए मैंने सबसे आज अच्छे से मैं इनका। फिर हम इन पर फूल फूल और हल्दी, रोली हल्दी तो नहीं चढ़ती है भगवान जी को, और शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो हम रोली से चंदन से इनका टीका कर देंगे, चढ़ा देंगे इन पर चावल वगैरह, और इनका पूजन करेंगे अच्छे से। और सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना करके सेवा करना और बहुत अच्छा होता है, और हमारी जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, दयालु हैं, तो जल्दी से मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फिर हम इन पे फूल वगैरह चढ़ा देंगे, और जो भी हमारे पास है हम चढ़ा देंगे फूल वगैरह। यही फूल थे, मैं फूल वगैरह लेके नहीं आ पाई, तो मैंने ये मेरे यहाँ यही सदाबहार के फूल खिलते हैं, पास दूर है ना, इस वजह से हम फूल नहीं ला पाते हैं। तो जो भी फूल हैं भगवान को तो सब, इनको तो कुछ भी चढ़ा दो, इन्हें तो सब कुछ मंजूर है। इनको तो सब किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो घास कूड़े से ही, धतूरे वगैरह फल से सब किसी से भी ये तो प्रसन्न होते हैं। बड़े दयालु हैं भोले जी। तो हम इन पर ऐसे इनको पूजा की अच्छे से, और हमने फूल चढ़ाए दोनों, हम पति पत्नी दोनों मिलके। और इनको वस्त्र जनेऊ रूप में, मतलब कलाया का हमने वस्त्र पहना दिया है, और गणपति बप्पा को भी और माता रानी को भी सभी दूबा चढ़ा देंगे। हमने दूबा लिया, दूबा चढ़ा दिया भगवान जी गणेश पे। और भांग, जैसे भांग के हमारे यहाँ भांग धतूरे का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, तो आग के भी बहुत पेड़ पौधे हैं, तो हम वहाँ से लेके यहाँ से हम लेके आते, वहाँ से हम लेके आए और उन पर चढ़ा दिए हमने। और यहाँ पर जैसे यहाँ की इस जगह की जैसी हमारी वो है ना, तो हम उसी हिसाब से शिव जी, हमारे शिव मंदिर बना हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ, जो यहाँ पे इनके लिए सारा कुछ चढ़ाने के लिए मिल जाता है। खाली बेलपत्र नहीं है यहाँ पर बस, और सारा कुछ है इन पे चढ़ाने के लिए। तो हमने इन पे जो भी है, ये भांग के पेड़ हैं, और तो हमने इन पे सब कुछ ये चढ़ा दिया है। और फल फूल वगैरह हम सब चढ़ा देंगे भगवान जी पर। और सावन का महीना तो भगवान शंकर जी को ही अर्पण होता है, और 4 महीने ये इन्हीं के होते हैं। भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं, यही संभालते हैं 4 महीने का वो इंसान। तो हमें इनकी सावन के महीना में खूब अच्छी तरीके से सेवा पूजन करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब इनके 4 महीने अपनी सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है करने में। और हल्की हल्की बूंदें, ठंडी ठंडी फुहार बरसती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी है हम इनको अर्पण कर देंगे, और हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करेंगे, और धूप दीप दिखा देंगे, आरती कर देंगे। और जो भी है हमारे पास जितना वक्त हो उतना, उसी के अनुसार हमें भगवान की सेवा पूजन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत अच्छा वातावरण रहता है, हमारे बच्चों को अच्छी सीख मिलती है। एक आगे चल के ये अच्छा बच्चे सीखते हैं, वैसा ही अच्छा करते चले जाते हैं। और हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चों पर। अपने घर में भी जैसे सुगंधित आती रहती है, तो अगर हमारे घर में इन चीज़ों को धूप दीप से अच्छी सुगंधित आएगी, तो बहुत देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं और नकारात्मक दूर होती है। तो इससे हमें पूजा पाठ से बहुत सीख मिलती है और बहुत शिक्षा मिलती है, जो कि आगे चल के हमारे बच्चे अच्छी सीख सीखते हैं, और हमें ये करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।